Hello everyone. First of all, I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो हमने ग्रामर में पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है सेंटेंस का, और आज हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को टोटल 8 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला भाग जो है वो नाउन का है। तो आज हम नाउन ही पढ़ने वाले हैं। टोटल 8 भागों में पार्ट्स ऑफ स्पीच को बांटा गया है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। पहले आर्टिकल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता था, बट अब आर्टिकल को उससे हटा दिया गया है। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें से पहला आज हम पढ़ेंगे नाउन। तो देखिए नाउन क्या होता है। तो जैसा कि ऑलरेडी आपको पता होगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही हम नाउन कहते हैं। तो अगर नाउन की डिफिनीशन की बात करें तो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन, स्टेट, यानी जो भी चीज है वो क्या है, नाउन है। आपको इस वर्ल्ड में जो भी चीजें दिखाई देती हैं, जिन्हें आप देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो सारी की सारी चीजें क्या है, नाउन है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए किसी का भी नाम है, जैसे रेखा, तो वो भी एक नाउन है। ठीक है। जैसे लायन, लायन भी एक क्या है, नाउन है। हाउस हो गया, वो भी नाउन है। किसी प्लेस का नाम है जैसे कानपुर, तो वो भी क्या है, नाउन है। ठीक है। किसी दशा का नाम जैसे पावर्टी, गरीबी, तो वो भी एक क्या है, नाउन है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। फिर नाउन को टोटल 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है। नाउन को टोटल 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन। सबसे पहला आएगा प्रॉपर नाउन। दूसरा कौन सा होगा, कॉमन नाउन। दूसरा हमारा कॉमन नाउन होगा। तीसरा नाउन होगा वो कलेक्टिव नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन। और चौथा हमारा मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन। और लास्ट पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हिंदी में बात करें तो प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो अब हम पहले वाले नाउन को देखेंगे कि प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन हमारा क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन डिनोट्स अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है वो किसी पार्टिकुलर यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है। जब किसी स्पेशल व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात की जाती है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे किसी का भी नाम हो, वो क्या होगा, नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। जैसे राम लिखा है तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे किसी जगह का प्रॉपर नाउन लिखा जाएगा, कानपुर, ये भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है। जैसे गंगा नदी का नाम हो गया, तो ये भी एक क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। तो किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को हम प्रॉपर नाउन में रखते हैं। ठीक है। अगला हमारा क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। तो कॉमन नाउन किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग का बोध नहीं कराता, बल्कि कॉमन नाउन से उस जाति की समस्त व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो जाता है। उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जो कॉमन नाउन का वर्ड होता है वो पूरी अपनी जाति का बोध कराता है। जैसे बॉय, अब किसी एक लड़के को तो बॉय नहीं कहा जाएगा, जो भी लड़का होता है उसको बॉय बोलेंगे। तो इससे क्या है कि लड़कों की पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए ये कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। इसीलिए इसी तरह गर्ल हो जाएगा, मैन हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा। ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो गए, कॉमन नाउन। जैसे डॉक्टर हो गया, ठीक है, डॉक्टर है, मास्टर है, पुलिस है, जितने भी प्रोफेशन होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, कॉमन नाउन में, क्योंकि उनसे उनकी पूरी जाति का बोध होगा। जैसे टीचर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, कॉमन नाउन में आएंगे। ठीक है। अगला हमारा जो तीसरा है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन। चलिए, तो कलेक्टिव नाउन क्या करता है, कलेक्टिव नाउन से किसी ग्रुप का बोध होता है। कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप,
यानी कलेक्टिव नाउन से किसी ग्रुप का बोध होता है। अब वो ग्रुप किसी पीपल का भी हो सकता है, ग्रुप किसी पशु पक्षियों का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आर्मी, अब आर्मी में एक सोल्जर तो होता नहीं, कई सारे सोल्जर मिलकर के आर्मी बनाते हैं, तो आर्मी कैसा नाउन आएगा, हो गया प्रॉपर कलेक्टिव नाउन। अगला जैसे कमेटी, तो कमेटी में कई सारे मेंबर होते हैं, एक मेंबर तो होता नहीं, यानी मेंबर्स का ग्रुप होता है, तो इसीलिए ये किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा। इसी तरह से टीम हो गया, ठीक है। अब टीम में एक प्लेयर तो होता नहीं, कई सारे प्लेयर मिलकर के टीम बनाते हैं, तो इसलिए टीम भी किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। आर्मी हो गया, कमेटी हो गया, टीम हो गया, क्लास हो गया, क्योंकि क्लास कई सारी स्टूडेंट से मिलकर बनती है, तो वो भी किस में आएगी, कलेक्टिव नाउन में। क्लास हो गया, फैमिली हो गया, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन हो गया, ठीक है, कोई भी ग्रुप हो वो किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा। चौथा देखते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन डिनोट्स अ सब्सटेंस, ठीक है, और मैटर, ये जो मटेरियल नाउन होता है ये किसी पदार्थ का इससे बोध होता है, ठीक है, जिससे यानी ऐसी धातुओं का बोध होता है जिससे हम कोई दूसरी चीज बना सकें, वो किस में आएगा, मटेरियल नाउन में, ठीक है। जैसे गोल्ड हो गया आपका, ठीक है, सिल्वर हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, ये भी क्या है, मटेरियल नाउन। शुगर हो गया आपका, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, कापर है, मिल्क है, शुगर है, ठीक है, फ्लावर है, यानी जो भी मटेरियल है वो किस में आएगा, मटेरियल नाउन में आएगा। ऐसी चीजें जिससे दूसरी चीजें बनाई जा सके, जैसे गोल्ड से रिंग बनाया जाता है, ठीक है, सिल्वर से एंकलेट बनाए जाते हैं, मिल्क से कई सारी चीजें बनती है, इसी तरह शुगर से कई सारी चीजें, ठीक है, तो वो किस में आएगा, मटेरियल नाउन में, ठीक है। अगला हमारा लास्ट कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे उसके हिंदी नाम से ही पता चलता है कि इससे किसी भाव का बोध होता है, यानी जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो क्या करता है, किसी गुण दशा यानी किसी की क्वालिटी, किसी की कंडीशन, किसी की स्टेट, ठीक है, इस तरीके की चीजों को बताता है। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसको ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल महसूस किया जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे गुडनेस हो गया, ये क्या है, क्वालिटी है, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, गुडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, स्लेवरी, ठीक है, पावर्टी, ठीक है। जैसे चाइल्डहुड एक स्टेट है, ठीक है, यूथ, ठीक है, ये भी एक स्टेट है। जैसे लाफ्टर, ये क्या है, एक वर्क है, तो जो कार्य के नाम होंगे वो भी किस में आएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे, ठीक है। जैसे ब्यूटी, ब्यूटी हो गया, विजडम, ये सारे के सारे किस में आएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में केवल हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम देख या सुन नहीं सकते हैं। जैसे एक मान लीजिए रोज है, तो आप रोज को तो देख सकते हो, लेकिन जो उसकी ब्यूटी है, ठीक है, जो उसकी महक है, उसको केवल आप महसूस कर सकते हो। चलिए, तो नाउन के अंतर्गत जो उसके 5 टाइप्स थे वो बता दिए गए। अब जो उसके कुछ रूल्स हैं वो थोड़े देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने नाउन में क्या पढ़ा था, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन सदैव जब भी लिखा जाएगा, जैसे किसी का भी नाम है, मान लीजिए जैसे रोहन लिखा गया, रोहन लिखा गया, या किसी प्लेस का नाम लिखा गया जैसे मुंबई है, तो प्रॉपर नाउन जब भी लिखा जाएगा तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। और प्रॉपर नाउन के पहले जनरली किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। कुछ विशेष तरीके हैं जहां पर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, ठीक है। जैसे किसी नदी का नाम हो, जैसे मान लीजिए गंगा है, तो इसके पहले आर्टिकल दा लगेगा, ठीक है। जैसे किसी पर्वत का नाम है, जैसे हिमालय, तो है तो ये भी प्रॉपर नाउन, लेकिन इसके पहले दा लगेगा। किसी नदी हो गया, पर्वत हो गया, नदी, पहाड़, झरना, खाड़ी, जैसे
द इंडियन ओशियन, समुद्र है, द इंडियन ओशियन, इसके भी पहले दा लगेगा। ठीक है, तो जब नदी, पर्वत, पहाड़ या समुद्र की बात की जाए तो वहां पर प्रॉपर नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। जो कुछ पुस्तकें हैं जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ठीक है, इनके पहले भी हम द का यूज करते हैं। तो विशेष स्थिति में प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज किया जाता है। जब भी किसी न्यूज़पेपर का नाम लिखना हो, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, तो उसके पहले भी द का यूज किया जाएगा। तो समाचार पत्रों के नाम के पहले भी द का यूज किया जाता है। तो नदी, पहाड़, झरने, पर्वत, सागर, महासागर, इनके पहले द का यूज किया जाता है। समाचार पत्रों के पहले भी द का यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ देशों के नाम के पहले, जैसे यूएस है, द यूनाइटेड स्टेट, उसके पहले भी द का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ स्टेट जैसे द पंजाब, इस तरीके से लिखा जाता है। तो कुछ विशेष तरीके हैं जब हम प्रॉपर नाउन के पहले द का लिए। तो देखा कि कब प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, यानी कुछ विशेष स्थिति हैं जब हम प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने नाउन पढ़ा। आई होप नाउन सबको समझ में आ गया होगा। अब ये जो नाउन है इसकी क्लासेज कई पार्ट्स में डिवाइड होंगी। तो आज हमने नाउन पढ़ा, उसके काइंड्स पढ़े। अब इसके बाद नाउन जेंडर आएगा, फिर इसके बाद नाउन नंबर आएगा, फिर इसके बाद नाउन केस आएगा। इस तरीके से कई पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी और वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग इससे अवेयर हो सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।